वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो देख लो। यहाँ पर बिहार जीके का यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और प्लस जितने भी बिहार में जो वैकेंसी आते हैं उन सभी से जीके के क्वेश्चन तो आते हैं, तो बिहार से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम काफ़ी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, 100 से 150 से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको बारीकी से समझाएंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर देख लो, पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बिहार के किन दो जिलों में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर उत्खनित होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रोहतास, ठीक है, रोहतास और कैमूर। वही तीसरे नंबर के क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का जो कैमूर अभयारण्य कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1000 वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न आपका, अब चौथा नंबर का प्रश्न जो है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कहा रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्रीय स्तर पर खेला जाने वाला खेल कबड्डी से मिलता जुलता एक खेल है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीका। आगे देखते हैं पांचवें नंबर की ओर और पांचवें नंबर का प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए पांचवें नंबर का प्रश्न जो कह रहा है कि बिहार का जो चाणक्य पुरस्कार किस विषय क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये राजनीतिक शास्त्र में दिया जाता है। दोस्तों छठे नंबर का प्रश्न है, बिहार उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये हुई थी वर्ष 1975 ईस्वी में। आगे किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिलाया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे नंबर का, अब अगला नंबर का क्वेश्चन जो है 8 नंबर का है। अब 8 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि बिहार का कुल जो है श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है। तो इसका आंसर 46.18% हो जाएगा। वही बिहार के किन जिलों में मगधी भाषा बोली जाती है। मगही, माघी, ये जो भाषा है बोली जाती है। तो ऑब्वियसली पटना और गया में बोली जाती होगी, ठीक है, पटना गया के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के किन 3 जिलों में जलप्रपात मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गया, रोहतास और नवादा, ये 3 राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन है कि बिहार के किन 2 जिलों में बेरिलियम पाया जाता है। इसका आंसर गया और नवादा हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा सर्वाधिक गर्म जलकुंडा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज कुंड। सूरज कुंड इज राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के कुल जो है सिंचित भूमि का कितना % भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। तो ये 37%। क्वेश्चन आगे है कि बिहार की जो कोसी नदी है, कोसी नदी आपको पता होगा जो बाढ़ का शोक कहलाती है बिहार की, तो ये जो है इसका उद्गम स्थल कौन सा है। अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखे हैं भारत की नदियां भी और फिर बिहार की नदियां, तो उसका आप जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 3D एनिमेशन के माध्यम से समझाया गया है। दोस्तों ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सप्तकोशिकी, नेपाल से इसका उद्गम स्थल होता है, फिर गंगा में जाके मिलता है, आपको पता ही होगा बिहार में आके। कहा जा रहा है बिहार की स्थिति के संबंध में अक्षांश व देशांतर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री टू 20 टाइम्स टू 10 टाइम्स। चलो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है। तो इसका आंसर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को बताने की जरूरत नहीं, चंपारण सत्याग्रह पता होगा आपको किससे रिलेटिव है, गांधी जी से, ठीक है। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही हुआ था गांधी जी का। आगे क्वेश्चन कहते हैं, बिहार का वैशाली नगर किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। वैशाली से हमें याद आता है बौद्ध भी व जैन धर्म दोनों है, वैशाली से दोनों हमें यहाँ पर याद आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बौद्ध व जैन धर्म दोनों से ये संबंधित है। बिहार के आगरा जिले में स्थित कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1992 में, ठीक है, 1992 में राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कहा जा रहा है, बिहार में आंध्र पतझड़ वनों में कौन से वृक्ष सर्वाधिक उगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साल उगते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
आगे का क्वेश्चन है बिहार के, क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार के किन जिलों में चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, वैशाली। बिहार के किन जिलों में जूट के कारखाने स्थित हैं? इसका आंसर पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा हो जाएगा। दोस्तों बिहार के किन जिलों में ताल मिट्टी की प्रधानता है? तो पटना, मुंगेर, भागलपुर में ज्यादा पाई जाती है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार का जो गेहूं, बिहार का मतलब कह सकते हैं बिहार का जो गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा छठा, छठा, ठीक है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित जो गोंगाविल पक्षी विहार है वो कितने क्षेत्र में विस्तृत है, ये पूछा जा रहा है। तो लगभग 217.99 एकड़ क्षेत्र में ये जो है पूरा फैला हुआ है। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80% क्षेत्र में। चलो आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सबको पता है राबड़ी देवी थी, ठीक है, जदयू से संबंधित। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर छठा हो जाएगा। याद रखना दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलो आगे का दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा खेल संघ वर्ष 1937 में गठित हुआ था? तो बिहार राज्य शतरंज संघ। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला जो है आम की पैदावार में अग्रणी, यानी आम जो है ज्यादा उत्पादन करता है? दरभंगा। वरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई जिला, ठीक है, जमुई जिला, जिसमें अभी ज्यादा सोना है, ठीक है, सोनू में। चलो भारत का लगभग 44% सोना यही है। फिर देखते हैं कि भारत के जो है प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। फिर बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो इसका आंसर बख्तियार खिलजी। सबको पता है नालंदा को जला दिया गया था, लगभग 6 महीने तक जली थी क्योंकि उसमें उतना सारे हजारों हजार पुस्तक थी। फिर किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो मध्यकाल में। फिर गरिमा खंडित हुई थी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। एक तो मध्यकाल में और फिर एक पूछा जाता है गरिमा खंडित हुई थी, ये मैंने बताया मध्यकाल में। तो ये 2 बार ट्रैक हो गए, कोई बात नहीं है, तो आप याद रखना मध्यकाल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है। 36 नंबर का प्रश्न है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री जो नरसिंह नारायण है वो क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी थे। बिहार का कौन सा जिला दलहन के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। बिहार का विशाल मैदान बिहार के कुल क्षेत्र का कितना, लगभग कितने परसेंट है? तो 96%। बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो पटना नगर है। चलो आगे देखते हैं। बिहार का जो थोड़ा ऊपर चला गया, तो बिहार का जो उच्च न्यायालय क्या कहाँ है? तो ये पटना में है, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार का महान विभूत जगजीवन राम का चर्चित उपनाम जो है वो क्या है? तो ये बापूजी है, ठीक है, बापूजी याद रखना। अब इसे गांधी जी नहीं समझ लेना, बापूजी राइट आंसर, ठीक है, बापू गांधी जी है, बापूजी नहीं। बिहार का विश्व विख्यात सोनपुर का मेला जो है वो किस दिन आयोजित होता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा। बिहार का विस्तार किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर उत्तरी गंगा का मैदान। बिहार का कौन सा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशेश्वर पक्षी विहार। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है बिहार का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। वन है जहां पर आप जू टाइप का कह सकते हो, जहां पर जो जानवर वगैरह है उन सभी को पाल के रखा जाता है, ठीक है, अच्छे से रखा जाता है, सेफ रखा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सभी को पता है चाणक्य थे। बिहार की किस महान विभूत का उपनाम आजाद शत्रु से है? ठीक है, आजाद शत्रु से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की भूमि, भाषा, साहित्य, कला एवं वन्य जीवन
के क्षेत्र में बिहार राज्यसभा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार विषय ग्रंथ पुरस्कार। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो लकड़ी का बना था। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर गंडक नदी घाटी परियोजना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी, ठीक है, पवित्र नदी। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार की खौड़ जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो शाहाबाद में पाई जाती है। बिहार का दक्षिणी सीमा देश के किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो झारखंड। बिहार का प्रथम फिल्म कौन था? ये भी पूछा जाता है, तो पूर्ण मिलन था फर्स्ट फिल्म बिहार की। बराबर पहाड़ी समूह की किस गुफा को सुबिया गुफा भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण गुफा। चलो आगे देखते हैं। बिहार की किस मिट्टी में लौहांश की मात्रा अधिक और जीवाश्म की मात्रा न्यूनतम पाई जाती है? तो लाल मिट्टी में। बिहार का वक्ता आर्यावर्त हिंदी दैनिक कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दरभंगा से। बिहार की प्रथम फिल्म पूर्ण मिलन के निर्देशक कौन थे? निर्देशक कौन थे? तो ये थे धीरेन गांगुली। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो ये कन्यादान था। और बिहार की बरौनी ताप जो विद्युत परियोजना किस पर आधारित? तो ये कोयला पर आधारित है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आगे है बिहार का विशाल मैदान कितने क्षेत्र लगभग जो है कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है, ये याद रखना। बिहार का राजकीय पशु पूछ ले तो बैल हो जाएगा। बिहार की भाषाओं में कौन सी भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है? तो ये जो है मैथिली भाषा है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार के किन 4 जिलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है? तो शिवहर, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा। रामचंद्र प्रसाद किस गांव के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमराहा के। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। और बिहार में तेल सोदा कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है, बरौनी में। बिहार की कौन सी नदी पर जो है कह लो कि बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर कोशी हो जाएगा। और बिहार में कुल कितने जिले हैं? सिंपल सा प्रश्न है, 38 जिले हैं। बिहार के किस आंचलिक भाषा यानी भोजपुरी में निर्मित पहली फिल्म कौन सी है? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, ये जो है बिहार की किसी आंचलिक भाषा यानी भोजपुरी में निर्मित पहली फिल्म है। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका आंसर 40 हो जाएगा। और बिहार की किस मस्जिद को पठान की मस्जिद भी कहते हैं? सैफ खां की मस्जिद को। चलो, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 243 हैं। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। चलो आगे देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों का किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बस सोन, ठीक है, सोन हो जाएगा। चलो, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है तो मैदानी क्षेत्र में। और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। अब राजेंद्र प्रसाद है कौन, में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपिता, चलो राष्ट्रपति। और फिर आगे देखते हैं कि कह सकते हो कि बिहार में जो राज्यसभा की कुल जो है कितने सीटें हैं? तो ये जो है 16 सीटें हैं, राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। फिर बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है? खरवार, खरवार जाति को, ठीक है। बिहार की किस नदी को छोटी गंडक के नाम से भी पुकारा जाता है? तो नारायणी नदी। बिहार की किस भाषा को भागलपुरी कहते हैं? तो ये अंगिका को कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो लगभग 1580 ईस्वी में। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? तो लगभग 1906 ईस्वी में। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 में हुआ था। आगे देखते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो लगभग जो है 9 प्रमंडल है। आगे का प्रश्न क्या कहता है? आगे का प्रश्न कह रहा है बिहार में किन 4 जिलों में अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जातियां हैं उनकी संख्या सबसे कम पाई जाती है? तो शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, लखीसराय में।
बिहार में लगभग 1857 की क्रांति ने नेता कुंवर सिंह को देहांत कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 9 मई को हुआ था 1858 ईस्वी में। चलो, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। और स्वामी सजादानंद का जो संबंध किससे था? तो ये कहा जाता है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किन 4 जिलों में अनुसूचित जातियां की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो पाई जाती है? और साथ ही गया, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब में। चलो आगे देखते हैं। आम की वह प्रजाति जो केवल जो है बिहार में ही पाई जाती है वो सफेदा है। और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। चलो, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। बिहार का कौन सा प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक था? तो बिहार बंधु। बिहार पटना का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो लगभग जो है 45.85%। बिहार का जो है राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू है। आगे का देखते हैं प्रश्न क्या कहा जा रहा है। 100वें नंबर का प्रश्न हो चुका है। अब हम 101 के आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल से। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। और पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार का सर्वाधिक साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर राजेंद्र सम्मान। और बिहार का गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर गया हो जाएगा। बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में स्थित है? ये गया हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। चलो, तो आगे का प्रश्न है 109 नंबर का। बिहार की बोली को किस विद्वान ने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा E.M. पॉटर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। ठीक है, काफी छोटा है वो। अब बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये जो है पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये भी पूछ देता है। तो इसका आंसर होता है, ये क्वेश्चन आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आया भी है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। ये भी आता है। और बिहार का जो परमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो अररिया में है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर स्थित है? तो बरौनी में है। चलो आगे देखते हैं। बिहार का औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विद्या की शिक्षा का केंद्र था? तो ये तंत्र विद्या। बिहार की कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? घाघरा, सोन, गंडक, ये सब चीजें, ये सब नदियां। और बिहार की कौन सी परियोजना सबसे पहले प्रारंभ हुई थी? तो सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार का राजकीय जो पुष्प है वो क्या है? यानी फूल, राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा फूल है। चलो, अब हम देखते हैं आगे। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष पूछा जाता है, सभी को पता होना चाहिए, पीपल है। ठीक है, आप कहीं बरगद का दिखते हो चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह में, लेकिन नहीं, बरगद में पीपल, याद रखना पीपल राइट आंसर होगा क्योंकि वो पीपल का पेड़ होता है। आगे, बिहार का कौन सा समाचार पत्र दैनिक था? तो आज जो है समाचार पत्र दैनिक है। बिहार का कुशेवर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? दरभंगा में है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो परासढी जलप्रपात है। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया। और 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे, जो 1858 में जिनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। और बिहार कहा जा रहा है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ये भी पूछा जाता है। तो 1912 में हुआ था, यानी अलग हुआ था, क्योंकि बिहार, झारखंड, बंगाल ये सब एक थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1929 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार के किन 4 जिलों में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कटिहार, पूर्णिया, बांका और जमुई में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा द बिहार हेरल्ड। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा नूरुल अनवार। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैमूर। बिहार का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर अभयारण्य। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है? तो ये पटना है, मेडिकल कॉलेज पटना।
बिहार की सरयू नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी में। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का मूल रूप ये होता है कि बौद्ध का मठ यानी बिहार। ठीक है। और बिहार की भेड़िया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो मुंगेर में पाई जाती है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये पटना है। और बिहार दिवस कब मनाई जाती है दोस्तों? तो 22 मार्च को मनाई जाती है। बिहार का सबसे पुराना जो है विधि महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर पटना लॉ कॉलेज पटना हो जाएगा। ठीक है, पटना में ही है तो पटना लॉ कॉलेज है। और बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो ये जो कैमूर अभयारण्य है। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो इसका आंसर शेरशाह सूरी ने। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं 43 नंबर का। कहा जा रहा है 143 नंबर का प्रश्न है कि बिहार किस खनिज का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो अभ्रक का करता है। बिहार की कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? तो हेमन ट्रॉफी। बिहार की कौन सी नदी बिना किसी अन्य नदी से मिलने बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्ण रेखा हो जाएगा राइट आंसर। चलो स्वर्ण रेखा नदी का ही नाम है। जगत नारायण लाल को किस जिले जेल में भेजा गया? तो ये जो भेजा गया था वो भेजा गया है तो ये जो है बांकीपुर जेल में। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना हो जाएगा। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना हो जाएगा। अब आगे का देखते हैं प्रश्न। और हमें देखने को मिल रहा है बिहार का जो कह सकते हो बिहार व उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? ये पूछा जाता है क्योंकि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड ये सब एक थे। तो 1936 में हुआ। और बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर चमड़ा के लिए। ठीक है, चलो दोस्तों तो ये आपका पूरा निकल के आता है मामला। तो दोस्तों ये लगभग जो थे हमने देखे थे इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्न यानी 150 प्रश्न देखे टोटल के टोटल बिहार से संबंधित। और ये जो एक कह सकते हो कि जो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इससे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के बीपीएससी चाहे एग्जाम हो चाहे और अदर एग्जाम हो बिहार से रिलेटिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं ऐसे प्रश्न और आएंगे भी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे का जो भी इसी तरह से वीडियो हम लाते रहेंगे और आगे का जो भी आपका आएगा वीडियो उसको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना। शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। धन्यवाद।